ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आह्वान है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सूरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए लगभग 12 वर्षों से। उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पर ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों को पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आइए सुनते हैं भारतवर्ष के प्रमुख संत और विद्वज्जन इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। और अन्य संतों से निवेदन है और भक्तों से भी कि अपने क्षेत्रों के जो संत हैं, महंत हैं, अन्य पंथ के गुरु हैं, उनके वीडियो हमें भेजें ताकि इस कार्यक्रम में हम दिखा सकें और जनता जनार्दन तक सच्चाई पहुंचा सकें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जामड़ी पाटेश्वर धाम में अभी 1 मई को अभी देवी देवताओं के ऊपर जहाँ 46 साल से ये सारी प्रथाएं बंद हैं, वहाँ पर जब से हमारे संत श्री राम बालक दास जी वहाँ पर उपस्थित हैं, बालकाली संत हैं, 5 वर्ष की आयु से संत जो हो गए थे, उनके ऊपर भारी शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि ये सनातन का नियम रहा है, लोगों के द्वारा भी ज्ञानवापी मस्जिद में भी आपने देखा जहाँ साक्षात भगवान शिव शंकर निकले, उसके बाद भी ये हिंदू को काट रहा है। क्योंकि सनातन धर्म का विरोधी आज हिंदू स्वयं है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि ये गलत काम ना किया जाए और ऐसे महान बालकाली साधु जिन्होंने भारत में आपके छत्तीसगढ़ का नाम सारे देश में किया, और हमारे ताम्रध्वज साहू जी जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं हमारे चौबे जी, रविंद्र चौबे जी मेरे अनन्य हैं, और विधानसभा उपाध्यक्ष जी अभी जो मुझे पंडोकर सरकार में मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे क्षत्रिय हैं, वहाँ के कैसे लोग हैं, कैसे वहाँ आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं कोई गुगदुर में गया जहाँ पे जिस क्षेत्र में धमदा क्षेत्र में लाल झंडे को उखाड़ दिया गया, पुनः लगाया गया, ये सब ड्रामा क्या चल रहा है। संतों के साथ इतना बड़ा छल, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये सब हमारे देश के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये देश किसी और का नहीं है। समर्पित राम पर हनुमान सा प्रतिमान हिंदू है, जो सब पर राम साहित कर वही मतिमान हिंदू है। जिसे गौहर में वैश्या में भी माँ की छप दिखाई दे, शिवाजी छत्रसाल रहीम प्रिय रसखान हिंदू है। हमारे देश में रहीम और रसखान भी हिंदू बन के रहे। और आज राम बालक दास पाटेश्वर धाम, जामड़ी धाम, जहां पर मां कौशल्या का विशाल आश्रम बन रहा है, उनके लिए षड्यंत्र चल रहा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इनसे बड़ी विचित्र गलती कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा पाप होगा जघन्य कि भारत के एक बालकाली संत को, जिसने छत्तीसगढ़ का नाम धरती के इतिहास के पन्नों पर लिखा, ऐसे संतों के लिए जहां पर हमारे आदिवासियों में सबसे पहले बाबा तिलका मांझी जी, बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेजों से 3 कमानों से युद्ध करके सज्जनों इस देश को बचाया। ये देश है किसका? राम का, शंकर का। आदिवासी कौन है? आदिवासी है भगवान शंकर के वंशज, जो सृष्टि के आदि में रहे, वो है आदिवासी। और उन आदिवासियों को भी बहकाया जा रहा, लेकिन वह आदिवासी कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया में भी राम भक्ति होती है। इंडो चीन का मुस्लिम राम को बाप कहता है। मजहब बदल जाए परंतु बाप वही रहता है। इसलिए मेरी समस्त समाज से मैं कन्नौज पीताजी सुरतुलेशानंद विश्व संत परम संघ से उपाध्यक्ष चित्रकूट आनंद धाम, कटंगी प्रज्ञा धाम, समस्त देशों में जाता हूं और भगवान की
करुणामयी कथा सुनाता हूँ, अपने सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। काशी में खुला मुद्दा आ गया, हर जगह तुम जाकर के वहां एक में वहां मांस चढ़ा रहे हो, मुर्गा बुगरा काट करके खून चढ़ा रहे देवी देवताओं को, कोई तुम्हारे माता पिता को काट के चढ़ाए, कैसा लगेगा? ये सब गलत है। कभी कोई देवी देवता बलि नहीं मांगता। बलि देना है तो अपने बुरे कर्मों की बलि दो। और कुरान में लिखा है अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है, अगर कुर्बानी देना है तो अपनी बुराइयों की कुर्बानी दो। ये मत है हमारे शास्त्रों का, क्योंकि धन्य में ही भारतम देशम धन्या भारत संस्कृति और भारतीय आजना धन्या धन्यास्माकम परंपरा। हमारे भारत की संस्कृति धन्य है, इसका यशोगान पूरे विश्व में हो रहा है। और हमारे देश के ही हिंदू यहाँ आज गद्दार बने बैठे हुए हैं। पंडित को अरे डट के विरोध करे, हाय भाग, संत को विरोधी है, अरे हिंदू को विरोधी है। जेते राम मंदिर के मुसलमान ना विरोधी थे, जेते राम मंदिर के हिंदू विरोधी है। हिंदू लोग ही विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं को चाहिए एकजुट होकर के संत की रक्षा करें। राम बालक दास जैसे संत आपको धरती में बिरले संत ही मिलेंगे, जिन्होंने अनंत गौशालाएं खुलवा करके रात दिन गौ की सेवा करते हैं। और उनके अभी गुरु जी का भी नवमी के दिन अजर अमर अभ्यनाथ देवलोक वासी हो गए हैं। और ऐसे समय पर उनके ऊपर इतना बड़ा शिकंजा, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। इस पर वहां के क्या पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं को अंकुश लगाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म न करियो काला। और लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। मंदिर को मिटाने वालों, अरे मंदिर मत मिटाने की कोशिश करना, वरना तुम्हारे लिए तो मंदिर तो ठीक है, अपने लिए लोग मकान नहीं बनवा पाते, तुम भगवान का मकान मिटाने की कोशिश करते हो। तुम तो उस औरंगजेब बाबर से बुरे हो जो मंदिरों को मिटा करके मस्जिदें बना गए। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, कृपया महाराज श्री राम बालक दास महात्यागी जी की कोई भी जो वहां के एसपी है, सिंह साहब हमारे जितेंद्र सिंह कौन है, जिन्होंने मांग की, कैसे सिंह है ये? छत्री होकर के धर्म गुरु के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। जहां पर तम्रध्वज साहू जैसे गृह मंत्री हो, सब बड़े बड़े वहां हमारे रविंद्र चौबे जैसी शंकराचार्य भगवान के वचनों पर चलने वाले शिष्य हो, भूपेश बघेल जी स्वयं क्षत्रिय है, उसके बाद भी अगर ऐसा कार्य करते हैं तो यह धरती का सबसे घिनौना कृत्य होगा। इस पर मेरी यही टिप्पणी है। अतुलेशानंद गिरी विश्व संत परम संघ उपाध्यक्ष शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा से मैं आप सभी लोगों को जागृत करता हूं और सभी संत समाज इस मुद्दे पर जरूर बोले, ताकि हमारे धर्म की रक्षा की जाए। वही संत जो बचपन से परमात्मा में लीन है और संत की FIR की मांग करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होना चाहिए, और जो मंच मंदरा चला रहे हैं उन पर गिरफ्तारी होना चाहिए। बस मेरा यही संदेश है, अभी भी समझ जाओ, नहीं तो सब गुलाम हो जाओगे। धर्म को बचाओगे तो बनते रहोगे, और नहीं बचाओगे तो भगवान तो देख रहा है। किसी की मृत्यु लिखी है ईश्वर के हाथ में, ईश्वर सब करता है। और आप लोग अगर ऐसा गंदा वातावरण छत्तीसगढ़ का करेंगे, अभी कोई कुकदुर गया उस क्षेत्र में, वनांचल में भी ईसाई लोग आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं, जबकि आदिवासी जो सृष्टि के आद में भगवान शंकर रहे, एंड महेश इज नॉट डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, उनके वंशज है आदिवासी, जो सृष्टि के आद में रहे वो आदिवासी। बिरसा मुंडा जी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। तुम लोग तो पहले बढ़ाया जाता था इंसाफ की डगर के, बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के, और अब सिखाया जा रहा है इंसाफ की डगर से न जाना कभी चल के। ये देश है हमारा, खा जाओ इसे तल के। सिर्फ खाना चाहते हो, साधु संतों को खाना चाहते हो, तुमसे अच्छा तो रावण था, उसने नहीं खाया। उनके राक्षसों ने भले ही महात्माओं को परेशान किया, लेकिन रावण ने कभी ऐसा घृणित कार्य नहीं किया। ऐसे कार्य लोगों ने नहीं किए जैसा कार्य हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा, राजस्थान में हो रहा। इस पर हमारे सभी कार्यकर्ता लोग, कांग्रेसी भी हिंदू हैं, कोई अलग से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, इससे भी मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सब सुखी रहें, सब आनंदमय रहें। लेकिन संत श्री राम बालक दास महात्यागी जी के लिए ये शरीर क्या, लाखों संत भारत के खड़े हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी की जो मांग की जा रही है, इसको कैंसिल किया जाए। मंदिर पर आंच ना आने पाए, मंदिर पर उंगली उठाने के पहले सोच लेना। अगर मंदिर में एक स्क्रैच भी आ गई तो समझ लेना तुम्हारे वंशजों का क्या होगा, वो तो परमात्मा ही बताएगा। फिर जो होना होगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव। शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से हूँ मैं, दशाश्वमेध घाट वाराणसी। साधु समाज से भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी अपनी ज्ञान की बात रखें और ऐसे संत की रक्षा करें जिनके ऊपर आज विपत्तियां आए हैं। हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष जो भी पंडोकर सरकार गए थे, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी बचाव करें। वहां की राज्यपाल उइके जी जो वरिष्ठ हैं वह भी ध्यान दें, ऐसे आतताइयों से रक्षा करें धर्म की। अगर धर्म की रक्षा नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, दंडवत सबको, श्री राम श्री राम श्री राम बालक दास जी महाराज जो कि पाटेश्वर धाम डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ में विराजमान है, उनके द्वारा विदित हुआ कि पिछले काफ़ी समय से ईसाई मिशनरियों के द्वारा आश्रम के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सनातन धर्म की आस्था को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। और वहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इस मसले पर मुख्य दर्शक बनी हुई है, बल्कि सनातन धर्म प्रेमियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। होना चाहिए उन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जो षड्यंत्र करते हुए अत्याचार कर रहे हैं सनातन धर्मावलंबियों पर। तो हम सभी सनातन धर्म के संत छत्तीसगढ़ सरकार से इस मसले पर शीघ्र उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म रहेगा तो ही धरती पर प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, भाईचारा बरकरार रहेगा। और सनातन धर्म को क्षति होती है तो समग्र मानव प्रजाति खतरे में आ जाती है। सनातन धर्म ही है जो विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य करता है। तो आश्रम के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्पों के द्वारा लोगों में जन जागृति अभियान भी किए जाते हैं। और सभी महापुरुष, सभी संत महात्मा अपने अपने क्षेत्रों में सभी मनुष्यों को एकजुट करते हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद आदि से बाहर निकालकर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरते हैं। उनका शरीर स्वस्थ हो, मन प्रफुल्लित हो और राष्ट्र के प्रति वे अपने आप को समर्पित रखे, इन्हीं भावनाओं का संचार करते हैं। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सभी महापुरुष सनातन धर्म का उत्थान करने में लगे रहते हैं। और ऐसे महापुरुषों को और ऐसे सनातन धर्मियों को जो सहकार होते हैं, उन्हें अगर कोई कष्ट पहुंचाते हैं और उन कष्ट पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सनातन धर्म की क्षति ही मानव की क्षति है, राष्ट्र की क्षति है। एक बार फिर से मैं छत्तीसगढ़ सरकार को कहना चाहूँगा कि अपने राजधर्म का पालन करें और षड्यंत्र करने वाले विधर्मियों पर कार्रवाई करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।